अमित रहस्य चैनल सुनते रहो, सोचते रहो। दोस्तों, सोने की चमक इंसान को पागल कर देती है। इतिहास गवाह है कि इसी सोने के लिए न जाने कितने साम्राज्य बने और न जाने कितने वंश मिट्टी में मिल गए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस सोने के लिए आज दुनिया भर में मारामारी मची है, उसका एक ऐसा भंडार, एक ऐसा खजाना आज भी हमारे ही देश भारत की धरती के नीचे दफन है, जिसे आज तक कोई नहीं निकाल पाया। जरा सोचिए, एक ऐसा खजाना जो इतना विशाल है कि अगर वो मिल जाए तो शायद भारत की गरीबी इतिहास बन जाए। एक ऐसा दरवाजा जो पिछले 2500 सालों से बंद है। न तो उसे मुगलों की तलवारें काट पाई और न ही अंग्रेजों की तोपें तोड़ पाई। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के उस प्राचीन शहर में, जहाँ की हवाओं में आज भी मगध साम्राज्य का गौरव और इतिहास की एक अनसुलझी पहेली सांस लेती है। हम बात कर रहे हैं राजगीर की, और वहाँ मौजूद उस रहस्यमयी गुफा की जिसे दुनिया सोन भंडार के नाम से जानती है। सोन भंडार यानी सोने का खजाना, एक ऐसी गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर अरबों खरबों का सोना, हीरे और जवाहरात कैद हैं। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने वाला शायद अभी तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह सफर आपको इतिहास की उन अंधेरी गलियों में ले जाएगा जहां लालच, डर और रहस्य का एक ऐसा खेल चल रहा है जो सदियों बाद भी खत्म नहीं हुआ है। बिहार का राजगीर, जिसे प्राचीन काल में राजगृह कहा जाता था, यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह उस समय के सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध की राजधानी था। ये वह धरती है जहां भगवान बुद्ध चले हैं, जहां भगवान महावीर ने उपदेश दिए हैं। ये वह जगह है जहां इतिहास का हर पन्ना सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और इसी राजगीर की वैभवगिरी पहाड़ियों की तलहटी में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं 2 गुफाएं। बाहर से देखने पर ये गुफाएं बहुत ही साधारण लगती हैं। किसी को भी लगेगा कि यह बस पुराने साधु संतों के ध्यान करने की जगह होगी। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर शांत दिखने वाली जगह साधारण नहीं होती। इन गुफाओं के शांत पत्थरों के पीछे एक ऐसा तूफान कैद है जो अगर बाहर आ गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। स्थानीय लोग इसे सोन भंडार कहते हैं। नाम ही बताता है कि यहाँ क्या छिपा है। लेकिन सवाल यह है कि ये सोना यहाँ आया कहाँ से और इसे यहाँ किसने छिपाया। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2500 साल पहले। उस समय मगध पर हर्यक वंश का शासन था और राजा थे बिंबिसार। राजा बिंबिसार एक महान और पराक्रमी शासक थे। उन्हें सोने और चांदी से बहुत प्रेम था। कहा जाता है कि उनके पास इतना सोना था कि उसे गिनना नामुमकिन था। मगध उस समय का सबसे अमीर राज्य था और बिंबिसार की तिजोरियां हमेशा भरी रहती थी। लेकिन कहते हैं कि समय और सत्ता का नशा अपनों को भी दुश्मन बना देता है। बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। अजात शत्रु के मन में सत्ता पाने की भूख इतनी ज्यादा थी कि उसने रिश्तों की हर मर्यादा को लांघ दिया। उसने अपने ही पिता राजा बिंबिसार को कैद कर लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। अजात शत्रु सिर्फ गद्दी नहीं चाहता था, उसकी नजर अपने पिता के उस विशाल खजाने पर भी थी जो बिंबिसार ने सालों की मेहनत से जमा किया था। वह चाहता था कि किसी भी तरह उसे वह सारा सोना मिल जाए। लेकिन राजा बिंबिसार की पत्नी यानी रानी बहुत चतुर थी। उन्हें अजात शत्रु के इरादों की भनक लग चुकी थी। कहानी कहती है कि रानी ने अजात शत्रु के हाथों में खजाना जाने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने रातों रात वह सारा खजाना, वह अथाह सोना राजगीर की इन वैभवगिरी पहाड़ियों में मौजूद गुफाओं में छिपा दिया। और उसे छिपाया भी ऐसे कि उसे ढूंढना तो दूर, उसके पास तक पहुंचना भी नामुमकिन हो गया। उन्होंने उस गुफा को एक ऐसे गुप्त तरीके से लॉक करवाया, एक ऐसी तकनीक से बंद करवाया जो उस समय के विज्ञान और तंत्र का एक बेजोड़ नमूना था। ये गुफा आज भी उसी खजाने को अपने पेट में छिपाए बैठी है। जब आप सोन भंडार गुफा के पास पहुंचते हैं तो आपको वहां 2 गुफाएं दिखाई देती हैं। पहली गुफा को गार्ड रूम यानी पहरेदारों का कमरा माना जाता है। कहते हैं कि जब खजाना अंदर रखा गया था तो इस बाहरी कमरे में सैनिक दिन रात पहरा देते थे। लेकिन असली रहस्य दूसरी गुफा में है। यह गुफा एक बहुत ही बड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई है। जब आप इसके अंदर कदम रखते हैं तो एक अजीब सी ठंडक और एक गहरा सन्नाटा आपको घेर लेता है। गुफा की दीवारें बहुत ही चिकनी हैं, इतनी चिकनी कि आज की मशीनें भी शायद वैसी फिनिशिंग न दे पाएं। इसे मौर्यकालीन पॉलिश कहा जाता है। इस गुफा के अंदर जाने पर आपको एक दीवार दिखाई देती है जो देखने में एक बंद दरवाजे जैसी लगती है। यह कोई लकड़ी या लोहे का दरवाजा नहीं है, बल्कि एक विशाल पत्थर की चट्टान है जिसे बहुत ही सफाई से काटकर वहां फिट किया गया है। देखने से ही पता चलता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रास्ता या कमरा है और यहीं से शुरू होता है असली
रहस्य। स्थानीय लोगों और इतिहासकारों का मानना है कि राजा बिम्बिसार का वह खजाना इसी पत्थर के दरवाजे के पीछे कैद है। ये दरवाजा खजाने तक जाने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन समस्या ये है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए न तो कोई चाबी है, न कोई हैंडल और न ही कोई लीवर। तो फिर यह दरवाजा खुलता कैसे है? क्या हमारे पूर्वजों ने इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया था? नहीं, उन्होंने इसे खोलने का एक तरीका छोड़ा था, लेकिन वह तरीका किसी चाबी के गुच्छे में नहीं बल्कि एक कोड में छिपा है। जी हाँ, एक ऐसा कोड जो आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। अगर आप गुफा के अंदर ध्यान से देखेंगे तो आपको दीवार पर और दरवाजे के पास कुछ अजीबोगरीब लिखावट दिखाई देगी। ये कोई आम भाषा नहीं है, ये शंख लिपि है। शंख लिपि प्राचीन भारत की एक ऐसी लिपि है जिसके अक्षर शंख के आकार के होते हैं। हैरानी की बात यह है कि आज की तारीख में इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी इतिहासकार या कोई भी भाषाविद मौजूद नहीं है जो इस लिपि को पूरी तरह से पढ़ सके। यह लिपि वक्त के साथ लुप्त हो चुकी है और माना जाता है कि इसी लिपि में उस खजाने को खोलने का राज लिखा हुआ है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह कोई साधारण ताला नहीं है, यह साउंड वाइब्रेशन यानी ध्वनि विज्ञान पर आधारित एक लॉक है। जरा सोचिए, आज हम वॉइस रिकॉग्निशन या आवाज से खुलने वाले लॉक की बात करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज 2500 साल पहले यह तकनीक जानते थे। मान्यता है कि दीवार पर लिखे उस मंत्र को अगर कोई सही उच्चारण और सही स्वर में पढ़ेगा तो उससे पैदा होने वाली ध्वनि तरंगे यानी वाइब्रेशन उस पत्थर के दरवाजे को अपने आप खोल देंगी। वह पत्थर खिसक जाएगा और खजाने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि उच्चारण एकदम सटीक होना चाहिए। अगर एक भी स्वर गलत हुआ तो दरवाजा नहीं खुलेगा। और आज के कलयुग में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं बचा है जो उस गुप्त मंत्र को सही तरीके से पढ़ सके। शंख लिपि के इन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। ये लिपि अपने आप में एक पहेली है। ऐसा लगता है जैसे रानी ने जानबूझकर इस लिपि का इस्तेमाल किया था ताकि कोई आम इंसान या अजातशत्रु जैसा लालची व्यक्ति इसे कभी खोल न सके। ये सिर्फ खजाना नहीं है, ये प्राचीन भारत के उन्नत विज्ञान का एक सबूत है जो चीख चीख कर कह रहा है कि हम कितने महान थे। लेकिन दोस्तों, लालच इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। जब जब लोगों ने इस खजाने की कहानी सुनी, उनकी आंखों में चमक आ गई। सदियों से लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुगलों के समय में भी कई प्रयास हुए, लेकिन यह चट्टान टस से मस नहीं हुई। और फिर भारत में आए अंग्रेजों ने जब इस खजाने की कहानी सुनी तो उनका लालच भी जाग उठा। उन्होंने सोचा कि वे अपनी ताकत और बारूद के दम पर इस दरवाजे को तोड़ देंगे। अंग्रेजों ने उस जमाने की एक तोप मंगवाई। उन्होंने सोचा कि मंत्र और लिपि का चक्कर छोड़ो, सीधा धमाका करके दरवाजा उड़ा देते हैं। उन्होंने गुफा के ठीक सामने तोप लगाई और उस बंद दरवाजे पर गोला दाग दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा राजगीर हिल गया होगा उस आवाज से। गुफा के अंदर धुआं भर गया। लेकिन जब धुआं छटा तो जो नजारा अंग्रेजों ने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वह पत्थर का दरवाजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। हाँ, उस तोप के गोले का एक निशान उस दरवाजे पर जरूर बन गया था जो आज भी वहां साफ साफ दिखाई देता है। वह निशान आज भी गवाही दे रहा है कि आधुनिक हथियार भी प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग के आगे फेल हो गए। अंग्रेजों का घमंड टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई मामूली गुफा नहीं है, यह दैवीय शक्ति और प्राचीन विज्ञान का एक ऐसा संगम है जिसे तोड़ना इंसान के बस की बात नहीं है। उन्होंने हार मान ली और वापस चले गए। तब से लेकर आज तक यह दरवाजा वैसे का वैसा ही बंद है। उस पर बना वह काला निशान हमें याद दिलाता है कि ताकत से हर दरवाजा नहीं खोला जा सकता। कुछ दरवाजों को खोलने के लिए ज्ञान और पवित्रता की जरूरत होती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह गुफा खजाने का रास्ता नहीं बल्कि एक सुरंग है जो सीधे वैभवगिरी पर्वत के पीछे से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाती है। सप्तपर्णी गुफाएं वही जगह हैं जहां भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। हो सकता है कि यह खजाना उस समय के संघ के लिए सुरक्षित रखा गया हो। जैन धर्म के अनुयायियों का भी इस जगह से गहरा नाता है। गुफा के बाहर और अंदर भगवान विष्णु और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये बताता है कि यह जगह सदियों से एक पवित्र स्थल रही है। कुछ साल पहले जब सोन भंडार चर्चा में आया तो कई भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने यहाँ का दौरा किया। उन्होंने लेजर स्कैनिंग और मेटल डिटेक्टर जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके यह जानने की कोशिश की कि क्या सच में अंदर कुछ है, और जो संकेत मिले वह चौंकाने वाले थे। मशीनों ने यह इशारा किया कि उस पत्थर के दरवाजे के पीछे खाली जगह है और वहां कुछ धातु जैसा पदार्थ भी हो सकता है। यानी विज्ञान भी यह मान रहा है कि वहां कुछ तो है, लेकिन वह कुछ कितना बड़ा है यह कोई नहीं जानता। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज किसी तरह वह दरवाजा
दरवाजा खुल जाए तो क्या निकलेगा? क्या वहाँ सोने के सिक्के, हीरे के हार और प्राचीन मूर्तियां मिलेंगी? अनुमान लगाया जाता है कि उस खजाने की कीमत आज के हिसाब से खरबों रुपयों में हो सकती है। इतना पैसा कि भारत की तकदीर बदल जाए। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। वहाँ हमें जो इतिहास मिलेगा, जो प्राचीन ग्रंथ या तकनीक मिल सकती है, उसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होगी। लेकिन सवाल फिर वही आकर रुक जाता है, क्या हमें उस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करनी चाहिए? स्थानीय लोगों के मन में एक डर भी है। उनका मानना है कि खजाने की रक्षा यक्ष और गंधर्व करते हैं। अगर किसी ने गलत तरीके से उसे हासिल करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे अंग्रेजों को खाली हाथ लौटना पड़ा, वैसे ही हर लालची इंसान को हार माननी पड़ेगी। कुछ लोग इसे श्रापित भी मानते हैं। उनका कहना है कि यह खजाना तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कोई सच्चा और निस्वार्थ इंसान जो समाज की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करे उसे खोजने नहीं आता। आज सोन भंडार गुफा पर्यटकों के लिए खुली है। आप वहां जा सकते हैं, उस गुफा के अंदर खड़े हो सकते हैं। आप उस रहस्यमयी शंख लिपि को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप उस काले निशान को छू सकते हैं जो अंग्रेजों की तोप ने बनाया था। जब आप वहां उस बंद दरवाजे के सामने खड़े होते हैं तो एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे दीवार के उस पार से कोई आपको बुला रहा है। खामोशी में भी एक शोर सुनाई देता है। इतिहास वहां जिंदा है, बस हमसे एक दीवार की दूरी पर। वैभवगिरी की ये पहाड़ियां सिर्फ पत्थर नहीं है, यह मगध के उत्थान और पतन की गवाह है। ये बिंबिसार की महानता और अजात शत्रु के लालच की गवाह है। और सबसे बढ़कर यह उस रानी की बुद्धिमानी की गवाह है जिसने इतने बड़े खजाने को एक ऐसी पहेली बना दिया जिसे 2500 साल बाद भी दुनिया सुलझा नहीं पाई। शंख लिपि आज भी हमें चुनौती दे रही है। क्या भविष्य में कभी कोई ऐसा वैज्ञानिक, कोई ऐसा भाषाविद या कोई ऐसा योगी आएगा जो इस लिपि को पढ़ सकेगा? क्या वह साउंड की कभी मिल पाएगी, या फिर यह खजाना हमेशा के लिए वैभवगिरी की कोख में ही दफन रहेगा? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, भारत की धरती के नीचे ऐसे न जाने कितने और राज दफन हैं। सोन भंडार तो बस एक उदाहरण है। हम अक्सर विदेशों की तरफ देखते हैं, पिरामिडों के रहस्य खोजते हैं, लेकिन हमारे अपने घर में, हमारे बिहार में एक ऐसा तिलिस्म मौजूद है जिसके आगे दुनिया के सारे खजाने फीके पड़ जाएं। ये गुफा हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने धन को सुरक्षित रखने के लिए लोहे की तिजोरियां नहीं बनाई, बल्कि ज्ञान का ऐसा ताला लगाया जिसे तोड़ना असंभव है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या सरकार को नई तकनीक का इस्तेमाल करके इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करनी चाहिए, या हमें अपने इतिहास और पूर्वजों की अमानत को छेड़ना नहीं चाहिए? क्या आप मानते हैं कि मंत्रों की शक्ति से पत्थर के दरवाजे खुल सकते हैं? क्या वह ध्वनि विज्ञान सच था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको भारत के सबसे बड़े और अनसुलझे खजाने की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा इतिहास कितना गहरा और रहस्यमयी है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों, विज्ञान और तथ्यों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अमित रहस्य चैनल को, और वह घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा खौफनाक और रहस्यमयी होने वाला है। हम फिर लौटेंगे एक और दबे हुए राज से पर्दा उठाने के लिए। तब तक के लिए अमित रहस्य चैनल सुनते रहो, सोचते रहो। धन्यवाद।